शुरू खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वैसे तो वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपने बेपनाह लोगों को ऐसे देखा होगा जो अपने हक के हसूल के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, यहां तक कि दादा का हक लेने के लिए पोता भी लड़ता मर जाता है, लेकिन वो दादा का हक लेने में कामयाब नहीं हो पाता। आज चूंकि हम कराची में मौजूद हैं और मलीर कैंट के गेट नंबर 6 के बिल्कुल सामने सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, और यहां पर पिछले 50 साल से सुनने में ये आसान है लेकिन भुगतने में वो कहते हैं जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। जिस तन पे लग रही होती है उसे ही पता होता है। 50 साल से लोग यहां अपने हक के हसूल के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, और ये कहानी सिर्फ नाक से लकीरों तक नहीं रहती। वो अपना आशियाना, अपना घर, अपनी चारदीवारी, अपनी बहनों बेटियों की हिफाजत के लिए छत की तामीर की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि तमाम तर कानूनी मामलात को बाला ताक रखते हुए बिल्डर माफिया जो है वो उनके चिड़ियों के आशियाने तोड़ते हैं। एक दफा नहीं, बार बार तोड़ते हैं, और वो अपनी रजालत भरे रवैयों में कभी भी बाज नहीं आते। ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं। सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हुआ क्या है, पिछले 50 साल यहां पर यहां के अलॉटीज रोजाना लूटते रहे हैं। लेकिन शर्म की बात क्या बताऊंगा कि एक रजील इंसान, एक बदबख्त इंसान जो कि माफिया का करता धरता है, वो एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी का कजन होने का दावा करते हुए उसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स चढ़ती गई हैं और इलीगली चढ़ती गई हैं। ये गरीब का घर, ये देखें, आपको जो पत्थर नजर आ रहे हैं, मलबा नजर आ रहे हैं, ये ताहद्दे निगाह है। ये सब मलबे वो हैं जो लोगों ने अपने आशियाने बनाने की कोशिश की थी। तो आज आपने औकात देखनी है, औकात, दोबारा कह रहा हूं, औकात देखनी है कानूनी मामलात की। यह है कानून की औकात। अब आपको दिखाता हूं माफिया का स्ट्रेंथन्ड मसल। क्यों? क्योंकि इसकी बकायदा आबियारी की जाती है, इसको तहफ्फुज दिया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आप मेरे अकब में देखें, ये 2 बिल्डिंग्स जिनमें नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं और दरमियान में ये तमाम कॉटेजेस, ये इलीगैलिटी की इंतहा है। बल्कि मैं ऑनेस्टली कहूंगा, जो मेरी डिटेल्स हैं के मुताबिक ये कानून की गाने लाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माफिया के अलाकार हैं, इनके लिए कानून गया तेल लेने। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं। तो आज आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की तमाम काली करतूतें दिखाऊंगा और गरीब आदमी के घर को कैसे लूटा गया है, और रियासत मौजूद थी, कानून मौजूद था, प्रोटेक्शन की के दावे, इतने इतने बड़े बुलंदोबांग दावे सब मौजूद थे, लेकिन गरीब लोग 50 सालों में अपना आशियाना हासिल नहीं कर सकते। समझते हैं नाज़रीन, इस जुल्मो सितम के असल हकायक जानने के लिए हमारे साथ मुर्तजा के जुल्फी साहब मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं नियो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फी भाई, ये क्या जुल्म की दास्तान है? सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जी, सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कयाम अमल में आया बम्बई कोऑपरेटिव एक्ट 1925 के सेक्शन 10A के तहत। हाँ। इनकी रजिस्ट्रेशन हुई, इनको सर्टिफिकेट नंबर मिला 184। ठीक है। 72 में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई, 74 में इन लोगों ने जमीन खरीदी। 47 एकड़ ये जमीन जहां आप खड़े हो, ये फेज 1 कहलाता है। इसके अलावा 13 एकड़ जमीन इनकी फेज 2 में भी मौजूद है, जो इन्होंने KESC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से खरीदी थी। ये अपने सिलसिला चल रहा था। 2012 में इस सोसाइटी की इंतजामिया को सुपरसीड किया गया। ओके। मुअत्तल करके सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया सैयद हाजिन शाह। अच्छा जी। हाजिन शाह ने बिल्डर माफिया के साथ मिली भगत की। ओह। बिल्डर माफिया के साथ मिली भगत करके उसने बिल्डर्स को जमीन बेची। ये अभी आपने दिखाएंगे आप। और वो कानूनी तौर पर बेच नहीं सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटर तो बेच ही नहीं सकता। हाँ, सोसाइटी की जमीन है, मेम्बरान की जमीन है, अलॉटीज की जमीन है। ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने 4 जगह जमीन बेची, 4 मुख्तलिफ लोगों को। तो उसमें वो जमीन उसने बेची, उसके साथ पुरानी मैनेजमेंट का सेक्रेटरी वो मिला हुआ था।
फिर आप यहाँ आ जाइए फेज 1 के ऊपर, वो जमीन फेज 2 की बेची, करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। तो उसके बाद जनाब ये जहाँ आप खड़े में इस सोसाइटी की जमीन पर आपको ये सामने फलकनाज लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस सोसाइटी में ये जो फलकनाज का प्रोजेक्ट है, ये दरअसल वो जमीन है कि इस सोसाइटी की जमीन से केडीए ने, सरकार ने रोड निकाली। अच्छा। रोड निकालने के बदले में सोसाइटी की जो जमीन ली गई, उसके बदले में जो जमीन दी गई, वो जमीन वो है जिसके ऊपर इस वक्त फलकनाज वाले ने कब्जा करके बिल्डिंग खड़ी कर दी है। हाँ, इस सड़क के बदले जो रास्ता नहीं, सड़क नहीं, ये सड़क नहीं, हाँ। बाहर सड़क निकाली थी, ठीक है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ सोसाइटी की जो सरकारी कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जैन और शायद अहमद, वो बताएंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क बनवा रहे थे किंग्स बिल्डर वाले। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो तीसरा जो बंदा है बिल्डर, वो है गुलाम नबी शेख। अच्छा। इस सारी सूरत हाल में जो मरकजी किरदार अदा किया है वो मजहर अली शाह गिलानी ने किया है। ये मजहर अली शाह गिलानी साहब वही हैं जो यूसुफ रजा गिलानी के रिश्तेदार बने हुए थे? जो बने हुए थे। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस सोसाइटी के ऊपर कब्जा किया, गन पॉइंट के ऊपर। ओह, अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद अब क्या हुआ कि कुछ अर्सा पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जमीर अहमद अब्बासी एज ए डिप्टी सेक्रेटरी आए। जमीर अहमद अब्बासी वो शख्स है जो पहले नैब में थे, उसके बाद वो एंटी करप्शन में थे, और ये वही जमीर अहमद अब्बासी जिनके पास डॉक्टर आसिम का मशहूर केस था। ओहो, बिल्कुल ठीक है, मशहूर ज़माना डॉक्टर आसिम साहब वाला। तो ये चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं, काम करने का तरीका इनको आता है। इन्होंने ये किया कि जब सारी सूरत हाल इनके इल्म में आई, जो अलॉटीज रोते हुए इनके पास गए कि हमारी मदद करें, तो इन्होंने कराची में जो ज़मीनों का माहिर बंदा था, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो सेक्शन अफसर था उस वक्त, उसको इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। और सेक्शन अफसर सबसे मजबूत अफसर होता है क्योंकि वो रिकॉर्ड कीपर होता है। उसको बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी का बना दिया गया। उन्होंने आकर पूरा सबसे पहले तो काम ये किया कि असल रिकॉर्ड हासिल किया। वेरी ट्रू। जो किसी भी अदालत में अब चैलेंजेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कार्रवाई की, यहाँ आकर इन्होंने जो उसके गुंडे बैठे हुए थे, बदमाश बैठे हुए थे, जब उनकी टीम आई है पुलिस के साथ जत्ते थे, जब वो टीम आई है उनकी, तो यहाँ इन लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है। अच्छा जी। जी, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन सब पर फायरिंग हुई। उसके बाद अपना मजहर अली शाह गिलानी जो था, उसको जब उसको अरेस्ट करवाया गया, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुए, जो अब भी दर्ज हो रहे हैं। और आज जब आप ये खड़े हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक आपको ताज़ा FIR भी देंगी सोसाइटी की मैनेजमेंट जो इनके खिलाफ दर्ज हुई है। यहाँ से लाशें भी उठाई गई हैं, कत्ल भी हुआ है। ये वो सोसाइटी है। तो पैसे की हवस, लालच, तो इस सिलसिले में अब ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि यतीमों, बेवाओं को, गरीबों को, जिनको 50 साल से उनका हक नहीं मिला है, तो अब वो हक मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ज़मीर अब्बासी अब बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो डिप्टी सेक्रेटरी से कल ही ऑर्डर हुआ है, जब आप और हम ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, वो अब बन गए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध। अच्छा, मजबूत हो गई बात। इसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, सूबाई सेक्रेटरी है समीउद्दीन सिद्दीकी, उनको भी हटा दिया गया, उनकी जगह भी दूसरा अफसर आ गया। जुल्फी भाई, समझना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 50 साल से इंतजामिया अंधी थी, कानों से बहरी थी, जुबान से गूंगी थी, मसला क्या था? 50 सालों में तीसरी जनरेशन पर बांध चढ़ जाती है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दादा ने ख्वाब देखा था घर का, पोते को नहीं मिला। देखिए, इसमें जो चीटिंग और फ्रॉड जब होता है ना, उसमें मरकजी किरदार अदा करता है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब जब एक जमीन, ये जमीन किससे खरीदी, ये अहम बात, ये नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, एक अहम बात मैं आपको बताऊं। ये जमीन सोसाइटी की इंतजामिया ने जो खरीदी 47 एकड़, ये सिंध के साबिक गवर्नर सर शाह सुलेमान, उनकी बीवी और उनकी एक और अजीज खातून से खरीदी, रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये सिलसिला वहाँ से चला। लेकिन जब लोगों की नियतों में चीटिंग फ्रॉड आता है तो हाजन शाह जैसे लोग उनके आला कार बनते हैं। अच्छा जुल्फी भाई, मुझे एक चीज बताइएगा कि क्या ये चीज तय है कि जितनी बदबख्ती फैली है ये सरकारी मुलाजमीन की वजह से फैली है, क्योंकि वो आलाकार बने हुए थे बिल्डर माफिया के? इसके बगैर तो काम, देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन का जब भी मसला होगा, तो एक तो ये कि उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जमीन का असल मालिक, और दूसरी बात जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, वो दोनों लोग मुझमें शामिल थे। प्लस सोसाइटी की साबिक इंतजामिया का जो सेक्रेटरी था, वो भी इसमें इनसे मिला हुआ था, बिल्डर माफिया से। अच्छा, इसकी वजह से ये मेरे अकब में एक सोसाइटी गालबन नजर आ रही है, बड़े शानदार घर बने में। उधर का और इधर का फर्क क्या रह गया? उधर का और इधर का फर्क ये होगा, ये है टीपू सुल्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पीछे वाली। जी, जो उसके घर नजर आ रहे हैं ना, अच्छे खूबसूरत बने हुए, ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनको उस सोसाइटी की इंतजामिया ने प्लॉट दिया, उन्होंने कितने शानदार घर बनाए। और यहाँ यतीम और बेवा में बाहर बैठे हुए खड़े हुए,
रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो ऐसा जालिम आदमी था मजहर अली शाह कि उसने किसी का कोई लिहाज नहीं रखा। उन्होंने ये सारे घर जो टूटे हुए नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सारे घर उसने तोड़े हैं, लोगों को घरों से निकाला। जिनको सोसाइटी ने प्लॉट दे दिए थे, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक जो घर बनाए थे वो सारे उसने तोड़ के निकाल दिए। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा, हर वो बच्चा जो फलकनाज ग्रुप के घर में पला, हर वो बच्चा जो किंग्स बिल्डर के घर में पला बड़ा, मुझे आप लोगों से तवक्कुह है, और हर वो बच्चा जो इन रजील सरकारी मुलाजमीन के घरों में पला, जनाब कभी तो तकल्लुफ करें इस बात का कि अपने अब्बा जान से ये बात पूछें कि अब्बा यतीमों का माल में ला के दिए, क्या हम बेवाओं के माल पर पले हैं? करके देखें, आपको अंदाजा नहीं जिंदगी में कितना सुकून आएगा। और वो हराम खोर आदमी जो हराम खोरी कर कर लाता है, लोगों के माल नोच कर लाता है, लोगों के सरों की छत नोच कर लाता है, वो इतना डिजर्व जरूर करता है कि जिंदगी में एक आधी दफा उसको बच्चों से ऐसी हीट जरूर पहुंचे। समझ रहे हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये एक माँ जी मेरे साथ आई हैं, ये कराची के सरकारी मुलाजमीन और बिल्डर माफिया की डसी हुई हैं। ये हमें अपने घर के मलबे पर लेकर जा रही हैं। सो हर वो जिम्मेदार जो ये समझता है कि कराची उससे प्यार करता है, या कराची ने उसको वोट दी है, या कराची उनके लिए कुछ अच्छा सोचता है, तो भाई आपके लिए दिखाने जा रहा हूं, और इसको तमाचे कंसीडर कीजिएगा प्लीज, फॉर गॉड सेक। दोनों गालों पे इस निजाम के। आए माँ जी, आए चलें। ये जो जगह है, यहां पर इस माँ का घर था, और होता क्या है कि ये गालिबन कोई दवाई शवाई लेने बाहर गई, और जब वापस आई तो इनका घर सफा चट, और माफिया ने, बिल्डर माफिया ने घर का सारा मलबा उठा के ये कब्जे वाली सड़क के नीचे दबा दिया, यानी मुद्दा ही मुका दिया, कख बाकी नहीं छोड़ा। ये है कानूनी हैसियत। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा तौहीदा महबूब। क्या हुआ ये, आप पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर आपको घर कब आपने खरीदा था? मैंने कब मिला? घर 2005 में ये घर खरीदा था। ठीक है, सहारनपुर सोसाइटी C40, हाँ। ये मेरा हाउस नंबर था, और मैंने आते ही 2005 में अपना घर बना लिया था। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर हैश पजीर थे। कितने साल रहे इस ये हम लोग 2005 से लेके 2023 तक यहाँ पर थे। 9वें महीने ने, सितंबर में 9वें महीने की, 9वां महीना, ठीक है, अच्छा महीना थी, 11 और 12 की रात थी। ये मैं घर से निकलूँ 7:30 बजे निकली हूँ। जब मैं वापस घर पहुँची हूँ तो मेरा घर ये तोड़ रहे थे, जिसमें मदर शाह गिलानी और उसके बहुत सारे करिंदे थे। जब मैं यहाँ पहुँची हूँ, मुझे उन्होंने मारपीट की है। अच्छा जी? मारपीट की है, मैं हाथों पाई हुए, मेरे सामने मेरे घर का सामान और सारा कुछ लेकर गया, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मैंने 15 की, 15 वाले आए और उन्होंने क्या किया कि मुझे थाने लेकर चले गए। अच्छा, थाने से फिर पुलिस आई, उसने आके मौके वारदात देखा। फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल फिर मुझे लेकर गए, वहाँ पर जाकर मैंने अपने जो मुझे मारा पीटा था, मेरे सर पे जख्म के भी निशान थे, मेरे थप्पड़ भी लगे हुए थे, मेरे बाजू पे भी नील पड़े हुए थे, और मेरी टांग में भी काफ़ी चोटें आई हुई थी। फिर मैं वहाँ से एक लेटर लेकर आई जाना से, फिर मैं यानी कि मलीर कंट्रोल बोर्ड जो हमारा यानी कि एरिया लगता है, पुलिस वहाँ पर गई तो उन्होंने मेरी कोई यानी कि नहीं सुना। उन्होंने वहाँ पर कोई, पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चोरा ना रड़ी हुई है। उन्होंने ये वो कहानी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या इसमें ग्रामीण आगे आ जाए थोड़ा सा। रियाज अहमद साहब, आप पहले इस सोसाइटी के जिम्मेदार भी रह चुके हैं? जी हाँ, चेयरमैन थे? मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। अब सरकारी कमेटी के मेंबर भी हैं? जी हाँ, सरकारी, यानी एक सरकारी कमेटी का मेंबर झूठ तो नहीं बोलेगा। जी। क्या इनका घर कब्जा था? इन्होंने कब्जा किया हुआ था? जी नहीं, इनका, क्या ये 2 नंबर लोग थे? नहीं, ये 2 नंबर लोग। क्या ये किसी को लूट मार कर रहे थे? नहीं। इनका घर कानूनी हक था? कानूनी हक था, कानून के मुताबिक बना था? बिल्कुल कानून के, गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बना था। तो वो रजी इंसान जो इनका घर तोड़ गए और अब सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने घर उन्होंने मिसमार किए इस चक्कर में? ये सारे घर बने हुए थे, दोनों साइडों पे डबल घर बने हुए थे। ये सारे तोड़ के आपके सामने ये रोड बना दिया, आधे प्लाटों में रोड बना दिया, आधे नहीं। ये सरकारी रोड तो है नहीं, ये तो कब्जे वाली। ये सरकारी नहीं है, यहाँ हमारा 40 फीट रोड है। हाँ। इन्होंने ये 100 फीट रोड बना दिया। ये सामने फलकनाज की बात ये किंग बिल्डर ने, ये बिल्डर माफिया को जगह बेचने के लिए इन्होंने ये हमसे तोड़ के और ये 2 डबल रोड बनाए हैं, और हमारा जितना मलबा था इन रोडों के ऊपर डाल के, ये देखें ये ऊपर हुए हुए। बेशर्मी की हद ये है कि घर तोड़ा नहीं,
घर का मलबा भी नहीं छोड़ा। दिस इज व्हाट द कराची इज। और इसमें सबसे बड़ी बदबख्ती पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ी बदबख्ती मेरे सरकारी नौकर हैं जिनको हम तनख्वाह देके पालते हैं अपनी हलाल की टैक्स मनी से। नाज़रीन, हाथ में आप देख रहे हैं डंडा और इसके आगे जो कील लगे में ये बता रहे हैं कि माफिया कितना ताकतवर होता है। कि मेरे साथ जो लोग खड़े में इन्होंने गुनाह किया था। ये 50 साल से रुलने वाली फैमिलीज है, 450-500 के करीब फैमिलीज। इनका कसूर ये था कि इन्होंने सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपने घर का ख्वाब देखा था। इन्होंने ये बदबख्ती समेटी थी कि इन्होंने ख्वाब देख लिया कि यहाँ पर वो रहकर अपने बच्चे पालेंगे। और फिर जो माफिया था उन्होंने ये डंडा, ऐसे कई डंडे यहाँ पर बताए गए। ये डंडा जिसके आगे कील लगा हुआ है, ये बुनियादी तौर पर हाथी को काबू करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी खाल मोटी होती है। तो इस वक्त हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के उस इलाके में खड़े हैं जहां डंडा रियासत के हाथ में नहीं है। रियासती मुलाजमीन की मुआवनत के साथ, यानी हमारे और आपके सरकारी नौकरों की मुआवनत के साथ ऑपरेट होने वाले माफियाज के हाथ में, जहां पर कुत्ते रखे गए। तो कुत्ते जब ये आते थे इनको पड़ा करते थे। ये डंडे दिखाकर इनसे ओरिजिनल फाइलें बताया जाते ली जाती थी जो हमें बताया गया। तो अब आप अपनी रिट ऑफ लॉ जिसका बड़ा रोना हम सुनते हैं, अपने रिट ऑफ लॉ की असल हैसियत और औकात देख लें। सो ये डंडा आज मेरे हाथ में ही रहेगा ताकि एक फ्रेम भी ऐसा ना हो जिसमें कोई शख्स ये भूल जाए कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या इसमें ग्रामी है? मलिक जमील अली। मलिक जमील साहब, बाल सफेद हो गए, अब गले में आवाज भी फंसती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जवानी जा चुकी लेकिन घर नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। जगह पता है घर की कौन सी जगह थी? ये सर इस पीछे ये बिल्कुल साथ। अच्छा, प्लॉट का नंबर है हमारे C78। ये कौन सा बिल्ला सारा दूध पी गया? हाँ? ये मजर शाह जिलानी। आपको पता है कि आपके निगरान वजीर आला सिंध जो आए थे उन्होंने आपका केस सुना था और उन्होंने फैसला दिया था। और जब वो वजीर आला सिंध आए तो उन्हें पता चला कि जब मैं जज होता था तो मैंने जो फैसला दिया था वो फैसला अभी तक हवा में है। मुद्दे के लोग रुल गए हैं मुद्दे के, और आप ये कितना खाओगे, कितनी चीजें लेके जाओगे? मौत ने आनी है। अब हम लोग मतलब इस एज पे आ गए हैं कि मतलब के अब हमारे बच्चों को भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मसूद अली नाम है जी। मसूद साहब, ये डंडा देखा आपने? बिल्कुल देखा है जी। ये डंडा किस लिए इस्तेमाल होता है? ये यहाँ पर तो इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे ये। वैसे ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये हाथियों की खाल थोड़ी सी मोटी होती है, उनको मारने के लिए यूज होता है। जालिम के खिलाफ मजलूम की खाल मोटी हो जाती है, इसलिए जालिम पर ये डंडा इस्तेमाल करता है ताकि उसको तकलीफ दी जा सके। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ जो तमाम अलाटीज के साथ हुआ है। आज से 25 साल पहले मैंने भी प्लॉट खरीदा था जो अभी तक हवा में ही है। और जैसा कि आपने फरमाया, जो हमारे सीएम थे मकबूल बाकर साहब, उनकी मेहरबानी से, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, उनकी मेहरबानी से ये कहानी यहाँ तक पहुँची है, वरना तो हमारा पता भी ना चलता। वो निगरान वजीर आला रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए अहकामात जारी किए। ये जो सड़क मेरे सामने नजर आ रही है ना, जी जी, ये सारे नक्शे के मुताबिक घर थे लॉटीज। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ना 100 फुट की रोड थी और वो सड़क के नीचे घर दबा दिए। ये एक्चुअली जो हमारा नक्शा है वो ऐसा नहीं है। वो तो घर तोड़ के तो उनका मलबा भी नीचे दबा दिया। जी हाँ बिल्कुल। और जो एक्चुअली नक्शा है उसके मुताबिक ये सड़क नहीं है, ये सड़क बिल्डर माफिया ने बनवाई है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपका घर नंबर क्या था? 63 नंबर जी। 63 नंबर। जी जी। आपका भी मिट्टी में हो गया? जी जी। तो अब क्या करोगे? तो अभी हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि हमको अपना जगह मिल जाए। भरपूर मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक से मांगेंगे कि अल्लाह पाक जालिमों को इससे मिटा दें। आमीन। इस जमीन से नापाकों को निकाल दिया। आमीन। हमारा अल्लाह पाक का मदद करे, इसलिए हम निकले हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कितने बच्चे हैं सब? बच्चे 7 बच्चे माशाल्लाह। हाँ जी 7 बच्चे। तो अब क्या किराए शराए पे रहते हो, क्या करते हो? किराए का मकान जी, सारा मकान। अस्सलाम वालेकुम। आपका उस नंबर क्या था जी? अलॉटेड था? जी जी अलाटी तू। मेरे वालिद साहब ने प्लॉट लिया था आज से 25 साल पहले। हमारी ख्वाहिशात थी
कि हम लोग बनाएंगे। वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। अब्बा जी चले गए? जी चले गए। अच्छा। इसी सोसाइटी के गम में चले गए। ये मजहर शाह गिलानी साहब थे, अपने आप को फर्स्ट कजन यूसुफ रजा गिलानी का कहते थे। ये मजहर शाह गिलानी वक्त का फिरौन है। इतने अलाटीज इसके पीछे ख्वार हुए, इतने लोगों को इसने डिस्टर्ब किया। यहाँ डंडे से मारता था, कूटता था। अंदर ये डंडा आप लोगों ने कभी देखा है यहाँ पे? ये डंडा बहुत मेंबरों को मारा इससे। बहुत सारे नहीं आ रहे, 524 मेंबर आपके सामने 10 खड़े हुए, डर के मारे नहीं आ रहे। वो इतनी दहशत में है कि पता कितने डंडे आपने यहाँ पर देखे? 32 यहाँ हमने जलाए इनको। सर इसने कुत्ते रखे हुए थे, बदमाश रखे हुए थे, जो असलों के साथ लेस थे। यहाँ आप गेट से अंदर नहीं हो सकते थे आप। इस और तुम यहाँ के अलाटी होने के बावजूद नहीं आ मेरे सकते? वाली साहब अलाटीज हैं। यानी तुम मालिक हो यहाँ पर और अपने घर नहीं आ सकते, दे अपने सकते, प्लॉट हम पर लोग नहीं दे आ ही नहीं सकते। सकते, यहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। हाँ। मेरे वाली साहब इस गम में चले गए। क्या आज यहाँ खड़े हो ना? आज हम लोगों का अल्लाह का शुक्र अदा करो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए। वो वक्त भी आएगा तुम इस घर में बैठोगे अपने घर इंशाअल्लाह में। ताला भी उम्मीद सिर्फ है, अल्लाह पर तवक्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भी रखना है। उम्मीद है। ज़ैनुल आबदीन साहब लगे हुए एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बड़ी तवक्को है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। जस्टिस बाकिर साहब, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आपकी मुश्किलात आसान करे। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, यही आप कर सकते थे। अब आप वजीर आला सिंध नहीं है, लेकिन अब है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब, गेट रेडी, नाउ इट्स योर टर्न। क्या आपकी मौजूदगी में इस किस्म के डंडे जो हैं वो मजलूम पर इस्तेमाल होंगे? अब देखना ये है, या आप इन डंडों की वापसी का रास्ता निकालेंगे। क्योंकि जब डंडा चलता है तो ऑब्वियसली जिसको पढ़ना है वो बेचारा तो सरेंडर करता है ना। तो मुझे इस टाइम माफिया के सामने मेरी हुकूमतें, मेरे इदारे सरेंडर किए हुए नजर आते हैं। सो अभी देखना पड़ेगा कि किस किस की कमर पर इसके निशान है। हो सकता है मेरे कई महकमों की कमर पर भी इसके निशान निकल आए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम चूंकि कराची में मौजूद बिल्डर माफियाज के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं, तो आज विलन्स तो आप देख ही रहे हैं, तो हीरोज भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह ताला का एहसान। क्या इसमें गिरामी है? ज़ैनुल आबदीन भाई। ज़ैनुल आबदीन साहब, सर सरकारी मुलाजमत मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में एज ए इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ पे सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंचार्ज कमेटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए? यस। जब आप यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा? मैं जब आया तो मुझसे पहले सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, ओहो अस्तगफिरुल्लाह, आप यहाँ आए, हमें इज्जत बख्शी, आपकी शफ़क़त ये का मजलूमों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हूँ, अल्लाह आपसे राजी हूँ। अच्छा सर, जब आप यहाँ पर आए, आपको ये जिम्मेदारी दी गई, यहाँ पर जो अलॉटीज हैं उनके लिए अजियत अजाब किस शिद्दत की थी? जब मैं आया यहाँ पे टनपुर गेट के अंदर किसी को अंदर आने की इजाजत तक नहीं होती थी। अच्छा, क्यों? आगे फिरौन बैठा होता था? यस, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट के बंदे को भी आने की इजाजत नहीं थी। मेरे से पहले जो इंस्पेक्टर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर था, उसने कभी सोसाइटी उसको आने नहीं दिया गया। अच्छा। यस। उसके अलावा कई मरतबा एसी साहब आने की कोशिश करी, उसको भी आने नहीं देता था। प्राइवेट गुंडा लोग इधर बिठा के बैठा हुआ था, वो उनके साथ बदतमीजी से पेश करते थे, उनसे लड़ते थे। मुसल्ला थे, खूनख्वार कुत्ते रखे हुए थे। जो कुत्तों के अभी भी जगह बनी हुई हैं, वो उनके साथ ही कुत्ते रवाने हो गए। अच्छा जी। आप लोगों पर भी कोई हमला किया गया? मेरे ऊपर एक मरतबा हमला हुआ, रात के टाइम पे मेरे ऊपर स्टेट फायर मारे गए, कत्ल करने की कोशिश। यस बिल्कुल। उसकी FIR PS मलिरकंड थाने पे कटी हुई है, जिसमें वो गिरफ्तार भी हुए। मजहर शाह उसके बेटे थे और उसके कुछ बंदे थे, वो जेल में थे। फिर आपको पता है कि बासर आदमी है, बेल के जरिए बाहर आ गए हैं। और दूसरी मरतबा मैंने नोट भी कहा, मेरा मूड बने। ये वो कहानी है ना, पैसा फेंक तमाशा देख। दूसरी मरतबा मैं मलिर कोर्ट से आ रहा था, मेरे साथ मेरा सीनियर मेंबर मोहतरम रियाज अली साथ था, मेरे पास साथ था। हम जैसे अपनी गाड़ी में आ रहे थे तो सहारनपुर के गेट से 2-4 कदम आगे, 5 कदम आगे कि एक रियो गाड़ी आई, जिसने हमें रियो डाला आया, जिसने आकर बताया कि ये जमीन तो मैंने खरीद ली है, आप यहाँ पे कैसे आए हैं? अच्छा जी। मैंने बोला मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ और मैं यतीमों और बेवाहों को हुकूक दिलवाने के लिए कोशिश में हूँ। तो उसने इतने में उसने क्या करा कि जैसे मुझे नाम पूछा तो मेरे साथ जो रियाज था उसको धक्का देकर गिराया
और मुझे पकड़ के गार्डों के मुसल्ह लोग थे, उन्होंने गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए। मैं तकरीबन 24 घंटे उनके पास में यरगमाली था। अच्छा। फिर गवर्नमेंट के मदद से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से मुझे बाजियाब करवाया गया। मुझे गडाब के इलाके में, कहीं पहाड़ी इलाके में मुझे वह फेंक दिया गया, जहाँ पे मैंने फिर 15 कॉल करी, फिर आई पुलिस आई गडाब की, फिर मलिर कैंट की पुलिस आई, फिर मैं उधर से मलिर कैंट से फिर घर अपने आया। क्या इतनी आपने तकलीफ काट ली? अभी आप सरकारी मुलाजिम हैं, सिर्फ जुर्म ये था कि आप गरीब आदमियों को, बेवाओं को और यतीम बच्चियों को उनका घर दिलवाना चाहते थे। बिल्कुल। मोर पावर टू यू एंड दे आर द हीरोज। मैं तमाम नाजरीन को कहूंगा कि फॉर अ वाइल इनके लिए क्लैपिंग बनती है। उसकी वजह यह कि ये वो सरकारी मुलाजमीन है जिनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, बाकी तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस साइड पर आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका चेयरमैन थे जी सोसाइटी के? जी जी। और उसके बाद अब मेंबर हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के? ठीक हो गया। सर, क्या फैक्ट्स और रियलिटीज हैं? सर, रियलिटीज ये हैं कि ये 72 में हमारी ज़मीन खरीदी गई थी। सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई थी 1972 में, 1974 में ये हमारी ज़मीन खरीदी गई। जब ये ज़मीन, मुझे ये बताएं माफिया ने क्या किया, वो बताएं। माफिया ने क्या किया कि इसका लेआउट ही पास हुआ था 84 में। माफिया ने 72 से लेके 84 तक सारी लीजें बना के अपने पास रख ली हैं। अच्छा जी। जिसका तो लेआउट किस चीज का अप्रूव हुआ था फिर? लेआउट पास हुआ 84 में और लीजें अब बनी हुई हैं। इसको पता है क्या कहते हैं? अदारा। इसको कहते हैं बंदा मर गया 5 साल पहले जी, और 5 साल बाद उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं। यही तो ये है नोट का कमाल, ये है ताकत का कमाल। यही सी कमाल की वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं। फिर हमने केस लड़ते रहे, केस लड़के गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने एक आर्डर पास किया, 524 लोगों को क्लियर किया कि भाई यह जब तक इनको प्लाट नहीं देते एक भी प्लाट किसी को नहीं दे सकते आप। तो इस माफिया ने क्या किया कि एंटी करप्शन को मुलव्वस करके 186 लोगों के खिलाफ, जिसमें हमारी बेगमात भी थी, काफ़ी मतलब औरतें और मर्द, जिनके खिलाफ 9 साल वो केस ख़त्म नहीं होने दे रहे थे। 9 साल वो केस चला। अब जाके वो केस ख़त्म हुआ। इवेंचुअली मुंह काला हुआ, नाक पर पड़ी ना, नाक पर बस अल्लाह का शुक्र है। तो जो गिलानी साहब बोल रहे हैं वही किया जा रहा है। और वहाँ सैनिक की ऑफिस में बैठ के हमें धमकियाँ दी गई, आप वीडियो निकाल के देखेंगे। वहाँ हम पे हमें मारने की कोशिश की गई, हमारी लड़ाई हुई वहाँ पे। वहाँ से निकले हैं बाहर तो हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपकी टांगें तोड़ देंगे, आपको गोलियाँ मारेंगे। अभी तक हमें वो धमकियाँ दी जा रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम जिम्मेदारान और वो लोग जो माफिया के आलाकार बने हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगा कि डुलिया बेरांदा अजय भी कुछ नहीं गया। अभी भी आप इंसान बन जाएं, आपको इस चीज़ का इदराक हो जाए कि भाई माफिया को मुस्तहकम नहीं करना, मजलूम की मुआवनत करनी है, तो मेरे ख्याल से ये 50 साल का जो जख्म है वो इन लोगों को भूल जाएगा। लेकिन ये करने से होगा। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये बिल्कुल इख्तिताम होने वाली कहानी नहीं है, बल्कि कल ये आपके ही सीनों पर चढ़ के नाचेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर वो बिल्डर माफिया अपना कोई मौकफ देना चाहे, वैसे मेरी हंसी निकल गई है, तो भाई हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन बहरहाल हम जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ ही खड़े होंगे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।